थोड़ा ऊपर लो। ओके, देखिए आज दूसरे दिन भी लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है लोग जुड़ते जा रहे हैं इस आंदोलन के साथ। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हम जो मांगनी रखे हैं, जो हमारी मांग है वो रास्त है, वो सही मांग है। इस वजह से जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है वो यहाँ पर आ रहे हैं और हर एक की मांग यही है कि औरंगाबाद को औरंगाबाद में रहने देना चाहिए करके। दूसरा ये है कि अब हम ये तय कर रहे हैं कि औरंगाबाद में जितने भी महापुरुषों के पुतले हैं, हम हर रोज़ एक प्रोग्राम डिसाइड कर रहे हैं कि हम शाम के वक्त में कैंडल लाइट मार्च करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की तरफ, फिर महात्मा गांधी का पुतला गांधी चौक पे है, गांधी चौक के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज है, या टीवी सेंटर के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज का जो पुतला है, वहाँ तक जाएंगे। अपना कैंडल मार्च, पीसफुल कैंडल मार्च लेकर जाएंगे और एक संदेश यही देना चाहेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को मनवाना चाहते हैं और सरकार ने इसके ऊपर दखल लेनी चाहिए। सर, एक ही सवाल कि इसी के माहौल बनाया गया। अब मैंने ये सुना कि औरंगजेब का नाम लिया जा रहा था, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से संभाजी महाराज को मारा गया था, हाल करके मारा गया था, आप ये मानते हैं? देखिए 400 साल पहले क्या हुआ था, अगर हम इन सभी गड़े मुर्दों को अगर खोद के निकालेंगे तो देश आगे नहीं जा सकता है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राजाओं की लड़ाई थी, ये जंग कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं हुआ करती। ये लड़ाई हमेशा से जो है ये सत्ता की लड़ाई हुआ करती थी और उस लड़ाई के अंदर क्या क्या हुआ है 300-400 साल पहले, मैं इसके ऊपर रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ। और मेरी यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन पहले जब एक पिटीशन फाइल किया गया है, तब तमाम उन शहरों के नाम बदल दिए जाए जिन शहरों के नाम उस वक्त के शासन ने बदले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा था कि अगर हम पुराने जख्मों को अगर कुरेदना शुरू करेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। नाम लिया जा रहा था खुले इसमें कि वो ऐसे राजा थे, लेकिन ये भी आप मानते हो ना कि उनको जिस तरह से मारा गया था, क्यों मारा गया था? क्योंकि आप उनको वो बोल रहे थे कि हमको राजा बनाओ, मुझे राजा स्वीकारो, पैसा दो, या फिर जो मैं आपको यही बात, आप इसके बारे में क्या कहें? मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 400 साल पहले क्या हुआ था, आज ये भी नाम लिया जा रहा था। नहीं, देखिए ना, क्या है कि अगर कुछ लोगों के पास आगे जाने के लिए कुछ नहीं रहता है, मुझे मालूम है कि जब मैं 2019 के अंदर खासदार बनकर आया था तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये रज़ाकार है, ये रज़ाकार के वंशज है। हम ये कहते थे कि रज़ाकार 70-80 साल पहले क्या थे, क्यों थे, वो आए थे, यहाँ पर लड़े थे, जो भी किए थे वो मरे हैं और ख़त्म हो गए हैं रज़ाकार। अब हम आगे प्रॉब्लम क्या है? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, नाम बदल रहे क्यों? अभी ऑलरेडी बदल चुका है और सबसे बड़ी बात ये कि ये नहीं, ऑलरेडी बदल चुका है या आपके हिसाब से होगा बदल चुका है करके? सवाल ये है कि यहाँ पर नहीं ऑफिशियली, मतलब देखिए, हुकूमत जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करती है, आवाम को क्या चाहिए वो हिसाब से। अब यहाँ पर अगर डिक्टेटरशिप आ गई है और यहाँ पर अगर हिटलर आके बैठ गए हैं और हिटलर ने बोल दिया है कि अब ये हो गया है तो ये हो गया है करके, उस वक्त चलता था उसमें। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ऐसी हुकुमशाही तो चल नहीं सकती है ना। जनता को अगर चाहिए औरंगाबाद तो औरंगाबाद ही रहेगा। कल कुछ लोग हिंदू जनजागरण समिति के नाम पर पूरे हिंदुओं को इकट्ठा जमा किया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों को बुलाया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये औरंगाबाद नाम नहीं होना चाहिए करके। तो कुछ पॉलिटिकल लोग अपना मकसद हल करने के लिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन आम जो हमारे हिंदू भाई बहन है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, इसका कोई जाति, धर्म और मज़हब से लेना देना नहीं है। ये मुद्दा हमारी पहचान से है और हमारी पहचान का मतलब ये है कि हम बचपन से ही औरंगाबाद नाम सुनते आए हैं, हमारी अपनी पहचान इसके साथ जुड़ी हुई है और ये नाम रहना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के ऊपर एक नया शहर बसाना चाहिए, तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का नया शहर बसाइए और फिर इम्तियाज़ जलील से पूछिए कि इस शहर का नाम क्या रखना चाहिए, तो इम्तियाज़ जलील ये प्रस्ताव पास करेगा कि उस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखना चाहिए। कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? कल से कितने लोगों का समर्थन मिला है और
इंडस्ट्री देखिए, भी काफी लोग आप खुद देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, और अगर आप सिर्फ सरों का आंकड़ा गिनना चाह रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, तो मुझे सरकार की तरफ से बता दे कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मैं औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर लगा दूं। सर, जिस राजा ने, जिसने संभाजी महाराज को इतने हाल करके मारा, मैं यही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, उसका नाम लिया गया। और दूसरी बात है कि फिर से एक बार अगर नाम उनका भी नाम लिया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या? अगर आप कह रहे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब से सबसे ज्यादा मोहब्बत आप करती है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी मर्तबा औरंगजेब मैं ठीक है, मैं आपके जोश को मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी जितनी उम्र है उतने साल तो मैंने पत्रकारिता मैंने खुद कि सर अगर नाम बदला गया है तो बदतमीजी नहीं। मेरा यही कहना है, ये आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, ये भाजपा के हिसाब से, ये शिवसेना के हिसाब से ये नाम बदला गया है। औरंगाबाद में रहने वाले लोगों के हिसाब से नाम बदला नहीं गया। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते ना सर कि वही सवाल फिर से कि जिस राजा ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा था वो सही था या गलत था? मैडम, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बोलिए सर, बोलिए। अगर मैं गुजरात के दंगों की अगर बात निकाल दूं, मैं अगर गुजरात के दंगों की अगर बात निकाल दूं और ये कहूं कि उस वक्त जो कत्ले आम हुआ था वो आज कहां पर जाकर बैठे हुए हैं, तो बात दूर तक जाएगी। इस वजह से मैं चाहूंगा कि हमारी मांग जो है, नहीं, आपका मुद्दा जो आपके कानों को अच्छा लगता है आप वही सुनना चाहते हैं। सर, जब आप जो सवाल मैंने 3-4 बार पूछा, मुझे बस उसी का जवाब चाहिए कि अगर नाम बदला गया है तो अगर आप भी रिस्पेक्ट करते तो रिस्पेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो आप बोलेंगे कि नहीं आप मेरे घर का नाम भी बदल डालो, इम्तियाज अली तुम्हारा नाम मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारा नाम भी बदल डालो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस देश के अंदर लोकतंत्र है ना, उसमें कहीं ना कहीं आई हैव द राइट टू वॉइस माई प्रोटेस्ट। डोंट आई हैव दैट राइट? I have that right. This is a democratic country. This is not a dictatorship country wherein you say कि no, because Narendra Modi has declared that this name has to be there, it has to be there. No, it can't be. मैं नहीं मानता हूँ उसमें। और ये दिस इज द ब्यूटी। देखिए, भारत देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात के अंदर है कि हम अलग अलग जाति, मजहब, धर्म, अलग अलग कपड़े पहनने के हमारे अलग अलग ढंग है, खाने पीने के अलग अलग तरीके हैं, उसके बावजूद भी मैं और आप में कॉमन क्या है? आप भी भारतीय है और मैं भी भारतीय हूँ। इसके अंदर ये हमारी खास बात ये है, इसके अंदर हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। अब आप मुझसे कहेंगे कि नहीं 4 साल पहले उन्होंने मारे थे, इस वजह से अब तुम 4 साल पीछे चले जाओ, तो 400 साल पीछे मैं कहीं क्यों जाऊँ? मैं तो मुझे 400 साल देश को आगे लेके जाना है। ठीक है सर, अगला सवाल ये कि